हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी का सेकंड प्रैक्टिकल एलसीआर सीरीज और पैरेलल की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। उसकी रेजोनेंस कंडीशन को स्टडी करेंगे कि रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होती है और करंट मिनिमम भी होती है, तो वो कंडीशन सीरीज और पैरेलल में आती है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एपरेटस दिया हुआ है लैब में, जहाँ पे सीरीज़ का जो सर्किट डायग्राम है यहाँ पे ये दिया हुआ है, पैरेलल का सर्किट डायग्राम ये बना हुआ है। यहाँ से ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा मिली एम्पियर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंडक्टर है यहाँ पे ये, और ये सी है कैपेसिटेंस, और यहाँ पे अमीटर है, और ये हमारा वोल्ट मीटर है। और यहाँ पे इनपुट सिग्नल है, जो कि हम इनपुट आपको यहाँ से ऑसिलेटर से आउटपुट से इनपुट यहाँ से ले जाएंगे, आउटपुट को ले जाएंगे इनपुट में कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ओम्स ये लिखा हुआ है, सेट ओम्स मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ से सेट करेंगे। यहाँ पे ओम्स को ले जाएंगे, मतलब रेजिस्टेंस जो बाहर जाएगा यहाँ से जाएगा, यहाँ पे लिखा है ओम्स आउटपुट मतलब रेजिस्टेंस का आउटपुट टर्मिनल। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा माइक्रोफैरड का आउटपुट टर्मिनल, मतलब कैपेसिटेंस सी जो है यहाँ से निकल के जाएगा। और ये कैपेसिटेंस की वैल्यू को सेट करने का है कि हम जो है इस पर 0.1 दे रहे हैं, 0.22 दे रहे हैं, 0.33 दे रहे हैं, ये यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको घुमा के जो भी हमारी इच्छा होगी अपने अनुसार ये बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये है सेट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है हमारा साइन वेव है, यहाँ पे एसी सिग्नल यहाँ से निकल के जाएगा, एसी ऑडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आउटपुट निकल के जाएगा, जो एसी के फॉर्म का होगा वो यहाँ से सेट किया जाएगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेट करने के लिए बोला है। एम्पलीट्यूड क्या होता है एसी के लिए, हम इस ग्राफ में देखते हैं। ये है हमारे पास साइन वेव, जो कि एसी के यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। तो हम उसको अगर बढ़ाएंगे तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और घटेगा। इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं, तो हम अपने अनुसार उसको किसी के भी अपना सेट कर लेंगे। मान लेते हैं आपको जो है इसको मैक्सिमम पे रखना है, तो इसको हम जो है मैक्सिमम पे ज़्यादा पूरा फुल करेंगे। अगर आपको बीच में रखना है तो बीच में रखेंगे, और किसी भी तरीके से जीरो नहीं करेंगे। जीरो करेंगे तो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा और आपको यहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि आपको इसको किसी पे भी एक वैल्यू पे सेट कर दिया, मान लेते हैं मैक्सिमम के आसपास हमने सेट कर दिया इसको। और यहाँ पे होता है हमारा फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर होता है। यहाँ पे देखेंगे 100 का गुणा होगा, अगर इस पे रहेगा तो 1K, के का मतलब 1000 होता है, तो 1000 का गुणा होगा। और यहाँ पे 10K है तो मतलब 10,000 का गुणा होगा। इसको अगर हम इस पे करते हैं तो 100 का गुणा करेंगे, इस पे 1K का गुणा करेंगे, इस पे 10K का गुणा करेंगे, तो नॉर्मली हम 1K मान के चलते हैं, मतलब 1000 का गुणा करेंगे। और ये है हमारा फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है। अगर 1 पे इसको रखते हैं तो 1 गुणे यहाँ पे 1K मतलब 1000, तो 1000 हर्ट्स हो गया। जब इसको हम बढ़ा के 2 पे कर लेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे 1K मतलब 2K हो जाएगा, 2 किलो हर्ट्स। यहाँ पे करेंगे ये 3 हो जाएगा, 3 किलो हर्ट्स। तो इस तरीके से 4 किलो हर्ट्स, 5 किलो हर्ट्स हम ऐसे बना सकते हैं इसको। अब उसके लिए हमको करना क्या है कि इसको अगर हम 1K पे लेके चलेंगे तो 1K का गुणा करेंगे, अगर 100 पे लेके चलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, अगर 10K के लेके चलेंगे तो 10K का गुणा करेंगे। तो नॉर्मली जो हम लैब में रीडिंग निकालेंगे वो 1K पे निकालेंगे, मतलब 1K का गुणा करेंगे। और ये फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे, यहाँ से हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी ये बढ़ती चली जाएगी। तो अपने अनुसार जो भी फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम नोट करेंगे। अब यहाँ से एसी का आउटपुट बना हुआ है, और एसी का आउटपुट आप ले जाएंगे यहाँ पे इनपुट पे जोड़ेंगे। और यह है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नॉर्मली हम 100 ओम, जिसकी इच्छा हो जितना भी रख सकता है, 125 ओम, 100 ओम, 150 ओम, जो भी यहाँ पे कोई भी एक सेट कर लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने 100 ओम पे किया, इसको हमने 100 ओम पे कर लिया। और जो कैपेसिटेंस है इसकी सी की वैल्यू जो है इसको हमने 0.1 माइक्रोफैरड लिखा, ये है। और यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी को एम्पलीट्यूड को कुछ बढ़ा के रखा हुआ है, और फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर में हमने 1K का गुणा करना है। ये हमारे पास बढ़ाने के लिए फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे हमारा AC वोल्ट मीटर है और AC मिली एम्पियर है यहाँ पे। और सीरीज़ के लिए जो सर्किट डायग्राम है हमारा LCR और मिली एम्पियर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इनपुट जोड़ना है। और पैरेलल के लिए जो सर्किट डायग्राम है हमारा, ये हमारा C होता है, और यहाँ पे जो है ये L होता है, ये मिली एम्पियर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब पूरा बना हुआ है, हमको कोई अलग से एक्स्ट्रा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे V है, यहाँ पे R है, यहाँ पे L है, यहाँ पे C है, यहाँ पे मिली एम्पियर है। तो यहाँ पे हमारे पास भी R L C मिली एम्पियर बना हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज बना हुआ है। बस हमको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे
AF का मतलब ऑडियो फ्रिक्वेंसी का आउटपुट ले जाते हैं, इनपुट फ्रिक्वेंसी के सिग्नल में जोड़ते हैं इनपुट फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हमको पहले सीरीज़ का निकालेंगे फिर पैरेलल का निकालेंगे। तो इतना पैरेलल का हटा देते हैं, इनसे भी नहीं मतलब है, सिर्फ हम सीरीज़ को ही काउंट यहाँ पे लेके चलेंगे। तो यहाँ से ऑडियो फ्रिक्वेंसी का आउटपुट इसको ले जाइए, यहाँ कहीं भी जोड़ देते हैं, इसके इनपुट में कहीं भी जोड़ देंगे, क्योंकि AC में पॉजिटिव नेगेटिव का हम केयर नहीं करते हैं, कहीं भी जोड़ा जा सकता है। यहाँ से दूसरे का आउटपुट ले जाएंगे, इसके दूसरे के इनपुट से जोड़ देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से 2 निकालेंगे और वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे। यहाँ से 2 टर्मिनल्स, एक टर्मिनल यहाँ पे फर्स्ट हमारा ये बना हुआ है, इसको ले जाएंगे वोल्ट मीटर पे जोड़ देंगे। यहाँ पे देखेंगे वोल्ट मीटर बना हुआ है, वोल्ट मीटर के साथ जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर का दूसरा सिरा वोल्ट मीटर के यहाँ पे दूसरे सिरे से जोड़ दिया हमने। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रजिस्टेंस। रजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ना है, तो हमारे पास रजिस्टेंस जो है ये है, रजिस्टेंस ये है। रजिस्टेंस को हम यहाँ से निकालेंगे, ओम्स को यहाँ से निकालते हैं, रजिस्टेंस को ले जाएंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, किसी में भी जोड़ सकते हैं। इसको यहाँ पे जोड़ दिया हमने, और दूसरे वाले रजिस्टेंस को जो है यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे ले जाएंगे जोड़ देंगे। इसका मतलब इसके बीच में ये रजिस्टेंस जुड़ गया, और रजिस्टेंस कितना जुड़ा है, ये वैल्यू है, ये कितनी है 100 ओम हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब जहाँ पे ये मिली एम्पियर जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या ये जो है यहाँ पे इंडक्टर जुड़ा है, तो इंडक्टर तो ऑलरेडी इसके अंदर है ही, इसको जोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड लाइन है। जो डॉट डॉट बनी हुई है उसी को आपको जोड़ना है, जो पूरी तरीके से लाइन बनी हुई है उसको नहीं जोड़ना है। यहाँ पे डॉट डॉट था तो इसलिए रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है पहले से ही। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटेंस के डॉट डॉट बना हुआ है, तो कैपेसिटेंस को जोड़ेंगे। यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ से आउटपुट हो रही है, इसको ले जाते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस के साथ जोड़ देते हैं इसमें। इसके बाद दूसरा इसका आउटपुट जो है कैपेसिटेंस को ले जाएंगे, इसके साथ जोड़ देंगे यहाँ पे ये। अब यहाँ पे देखेंगे ये मिली एम्पियर में भी डॉट डॉट बना हुआ है, तो इसका मतलब मिली एम्पियर भी यहाँ पे जोड़ना है। तो मिली एम्पियर को यहाँ से निकालते हैं और ले जाएंगे मिली एम्पियर के इनपुट से जोड़ देंगे। यहाँ पे मिली एम्पियर बना हुआ है, ये मिली एम्पियर ये बना हुआ है, और दूसरा इनपुट भी ले जाएंगे, आउटपुट यहाँ से मिली एम्पियर पे जोड़ देंगे ये दूसरे के साथ। तो ये हो गया हमारा पूरा सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। इसमें बस आपको कनेक्ट ही करना है और कुछ नहीं, यहाँ पे नया कुछ नहीं करना होता। तो उसके यहाँ पे जो है हमारा सर्किट पहले ऑफ रहता है, इसके बाद हम यहाँ पे 1K पे सेट किया हुआ है, इसको 1 पे हम यहाँ पे सेट करते हैं। बस अब आपको क्या करना है कि इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है, फ्रिक्वेंसी 1 2 3 4 5 करेंगे, और इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, उसी को हमको मेजर करना है, उसी का हम टेबल बनाएंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा टेबल है, सर्किट डायग्राम यहाँ पे हम ये हो गया हमारा। इसके बाद टेबल जो आपको बनाना है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास टेबल हमने यहाँ पे बनाया हुआ सीरीज़ के लिए और पैरेलल के लिए। तो पहले आपको करना ये है, सीरीज़ में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, एक में फ्रिक्वेंसी है, एक में करंट है, एक में वोल्टेज है। तो जब आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ये फ्रिक्वेंसी है, हमने कहा कि इसका गुणा करेंगे, जो भी इस पे सेट रहेगा 1 है तो 1 का गुणा करेंगे। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी किलोहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, तो 1 एक फ्रिक्वेंसी हो गई, और 1K का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, मतलब 1 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगा। तो इसको ऑन करते हैं। अब देखते हैं 1 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पे है, 1 है, और इसमें जो है आप कितने का गुणा करेंगे, यहाँ पे 1K का। तो 1K हमने यहाँ पे देखिए K ऑलरेडी लिख दिया है, मतलब 1000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट सिर्फ 1 लिखेंगे। 1 किलोहर्ट्ज़ तो हो चुका है, यहाँ पे 1 लिखा। अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखते हैं यहाँ पे करंट कितनी आती है। इस पर हम देख रहे हैं करंट जो है किसके बराबर है, लगभग जो है आपके 1 खाने के बराबर है करंट। तो 0 से लेके 5 के बीच में 10 खाने हैं, तो 1 खाने का मान 0.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब करंट कितनी है 0.5, और वोल्टेज कितना है यहाँ पे जो है, पहले करंट को लिख लेते हैं। यहाँ पे करंट आ रही है 0.5 मिली एम्पियर, और यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो हम देखेंगे नियरली 0.2 से, मतलब 2 से 1 कम है। 1 खाने का मान 0.1 होगा, तो ये 1.9 है। 1.9 यहाँ पे क्या आ गया, वोल्टेज आपका 1.9 यहाँ पे पोटेंशियल आ गया। अब इसी को हम 2 मिली एम्पियर पे कर लेंगे, 2 फ्रिक्वेंसी पे कर लेंगे, 2 किलोहर्ट्ज़ 2 पे कर लिया। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है करंट यहाँ पे बढ़ रही है। करंट अब आ चुकी है ऑलमोस्ट 2 पे आ चुकी है। अब 2 पे है तो 1 खाने का मान 0.5, 2 खाने का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा करंट का मान 1 मिली एम्पियर, और इसको हमने लिया कितना, 2 किलोहर्ट्ज़ लिया, यहाँ पे 1। अब पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल ऑलमोस्ट जो है अभी भी कितना है 1.9 है, तो इसको 1.9 ही लिखेंगे। अब दूसरे में फिर से जो है इसको हम 3 पे कर लेंगे, 3 किलोहर्ट्ज़ पे।
3 किलोहर्ट्ज़ करने के बाद यहाँ पे देखते हैं करंट का मान कितना है, लगभग 4 खाने के बराबर है। तो एक खाने का मान 0.5 है, तो 4 खाने का मान 4 × 5 = 20 मतलब 2 मिली एम्पियर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या बना लिया इसको, ये 3 पे किया हमने, और इधर आपका कितना आ गया 2 मिली एम्पियर। और पोटेंशियल देख लेते हैं, पोटेंशियल अभी भी कितना है 1.9 ही है, तो 1.9 लिखेंगे। ऐसे हम यहाँ पे 4 कर लेंगे। 4 किलोहर्ट्ज़ पे कितना आएगा, 4 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पे ले जाते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं 4 किलोहर्ट्ज़। अब 4 किलोहर्ट्ज़ के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को 4 किलोहर्ट्ज़ पे रखा, और 4 किलोहर्ट्ज़ पे रखने के बाद यहाँ पे बढ़ाया 4 किलोहर्ट्ज़। अब इस पे जो है करंट देख सकते हैं, यहाँ पे आ रही है लगभग 5, 2, 7 खाने के बराबर, एक खाने का मान 0.5, तो लगभग 3.5 करंट आ रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3.5 करंट लिखेंगे। और पोटेंशियल यहाँ पे देखेंगे, पोटेंशियल थोड़ा सा कम हुआ है, 1.8 हुआ है, तो यहाँ पे हम 1.8 लिखेंगे। और यहाँ पे अब फ्रिक्वेंसी को और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, 5 करेंगे, ये 5। तो 5 के बाद यहाँ पे करंट को नोट करेंगे। करंट जो है ये लगभग 4.5 है, तो यहाँ पे करंट जो है यहाँ पे इसको 5 किया, और ये जो है हमारा आ गया 4.5। और पोटेंशियल यहाँ पे देखेंगे, पोटेंशियल का मान तो 1 के बाद ये 7 खाने हैं, मतलब 1.7 है, 1.7 हो गया, 1.7। अब नेक्स्ट आता है हमारा 5 के बाद ये है 6 किलोहर्ट्ज़ पे रखते हैं। तो 6 पे यहाँ पे हम करंट को देखेंगे, तो ये करंट जो है हमारा 5 पे है, मतलब 5 मिली एम्पियर करंट है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 1.6 के आसपास है, वोल्टेज 1.7 के आसपास, 1.7। तो इसको हमने 6 पे किया, और ये जो है हमारा 5 पे आ गया है, 5 मिली एम्पियर 5, और ये जो है हमारा 1.7 के आसपास है। इसके बाद हम फिर इसको क्या करेंगे, 8 पे कर लेंगे, 7 पे कर लेंगे। 7 के साथ यहाँ पे 7 को करंट को नोट करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 पे ये 4.5 है, 4.5। और पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल है हमारा 1.7, तो ये आ गया 7 पे 4.5 और ये 1.7 ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से 8 पे कर लेंगे इसको। 8 पे करने के बाद यहाँ पे करंट को देखेंगे। करंट जो है अब ये 5 खाने इधर, 3 खाने इधर, 5 3 8, 8 5 40, 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, मतलब 8 किलोहर्ट्ज़ पे ये 4 मिली एम्पियर। और जो पोटेंशियल है हमारा 5 2 7 है, मतलब 1.7 है, 1.7। ऐसे जो है यहाँ पे हम 9 पे निकालेंगे, 9 पे। तो 9 के लिए यहाँ पे 9 को, इस पे 9 को ले जाएंगे, 9 पर 9। अब 9 पे यहाँ पे करंट को देखेंगे, तो करंट जो है ये हमारा लगभग 6 खाने के बराबर है, 7 खाने के बराबर है। तो 7 5 35, मतलब 3.5 आएगा, तो 3.5। तो ये 9 पे कितना आ गया, 3.5। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो आ गया हमारा 1.7 ही आ गया, 1.7। और यहाँ पे 10 पे हम करेंगे, जब इसको हम 10 पे ला देते हैं, तो ये है हमारा 10 पे। 10 पे आने के बाद यहाँ पे जो करंट आती है लगभग ये 6 पे है, 6 खाने हैं, तो 6 5 30, 3 मिली एम्पियर होगी, 3 मिली एम्पियर। यहाँ पर 10 पे रखने के बाद यहाँ पे आ गया 3 मिली एम्पियर। और जो पोटेंशियल है वो यहाँ से हमारा 1.8 के आसपास है, 3 खाने हैं, तो 1.8 हो जाएगा यहाँ पे, 1.8। तो ये हमने यहाँ पे अपने पोटेंशियल और करंट को मेजर कर लिया डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे लगा के। तो ये हमारा सीरीज़ LCR सर्किट कंप्लीट होता है। अब आपको जो ग्राफ बनाना है वो फ्रिक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ बनाना है, फ्रिक्वेंसी और करंट के बीच में। बाकी जो है सेम यही कनेक्शन आपका जो है पैरेलल के लिए है, यहाँ पे पैरेलल इसमें कनेक्शन करेंगे, और सब कुछ यही करेंगे कि एक में फ्रिक्वेंसी, करंट और वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो इसमें जो है अगर आप ग्राफ बनाते हो तो उसको जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा, पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखने के बाद उसको भी हम देखते हैं। तो ये हमारा जो नया कनेक्शन है LCR पैरेलल सर्किट के लिए है। तो पैरेलल सर्किट का जो यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है ये हमारे पास है। यहाँ पे इनपुट लगाना है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना है, यहाँ पे मिली एम्पियर, और यहाँ पे कैपेसिटेंस। इंडक्टर हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी, इसी के अंदर बना हुआ है। तो डॉटेड लाइन की जगह आपको जोड़ना है, सॉलिड लाइन की जगह वैसे छोड़ देना है इसको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनपुट देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट लगाएंगे, इनपुट यहाँ से लाएंगे, ये आउटपुट इसके एक AF आउटपुट से जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो इनपुट है हमारा, ये इनपुट इसके जो है सेकंड आउटपुट से जोड़ दिया। तो
तो यहाँ पे जो इनपुट है आउटपुट है ये जाके दोनों आउट जो है आपके पैरेलल सर्किट पे इनपुट से जुड़ चुका है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमको जो है वोल्ट मीटर जोड़ना है। तो वोल्ट मीटर को लाते हैं यहाँ पे, आपका पहला सर्किट है उसको वोल्ट मीटर पे लाके यहाँ पे जोड़ देते हैं। इसको हमने जोड़ लिया, ये हमारा वोल्ट मीटर है। तो यहाँ पे दूसरा जो है हमारा टर्मिनल ये भी जाता है यहाँ वोल्ट मीटर से जुड़ जाता है, वोल्ट मीटर से जुड़ जाएगा। और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से निकालेंगे। रेजिस्टेंस को वही 100 ओम रखा है, इसको 0.1 सी रखा हुआ है, 0.1 माइक्रोफैरड। इसको 1K का मल्टीप्लाई करना है। एम्पलीट्यूड भी उतना ही रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ से ओम को निकालेंगे, 100 ओम को ले जाते हैं, इस पे जोड़ देते हैं। यहाँ पे दोनों पे जोड़ेंगे 100 ओम को, और ये इसका ओम का दूसरा सिरा ये भी जाएगा वहाँ 100 ओम के साथ में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे मिली एम्पियर जुड़ा हुआ है तो इसको लाइए मिली एम्पियर से जोड़ देंगे। यहाँ पे मिली एम्पियर निकालते हैं, एक इसके इनपुट और इसके जो है मिली एम्पियर पे यहाँ पे जुड़ जाएगा एक के साथ। अब इसका जो दूसरा है ये वाला मिली एम्पियर, चाहो इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। इसका जो दूसरा है वो इसके दूसरे मिली एम्पियर से जुड़ जाएगा। यहाँ पे दूसरा हम इसको मिली एम्पियर निकालते हैं और इसके दूसरे मिली एम्पियर से जोड़ देते हैं। सेम अब यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस को जोड़ना है सी का। तो सी का आउटपुट ये है, सी के आउटपुट को यहाँ से ले जाएंगे और आउटपुट को यहाँ पे जोड़ देंगे, और इसका दूसरा जो आउटपुट होगा वो इसके इनपुट से यहाँ पे जुड़ जाएगा, दोनों का एक जगह। अब इसका मतलब इस पर हमने सी भी जोड़ दिया हुआ। तो ये सी जो है यहाँ पे जोड़ना था, सी इस वाले सर्किट में जोड़ना था पैरेलल के लिए। तो यहाँ पे हमने पैरेलल में इसको जोड़ दिया और एल हमारा जुड़ा ही है। तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट सर्किट यहाँ पे होता है। देखिए ये सीरीज़ का कोई भी कनेक्शन नहीं है, सीरीज़ अलग है और पैरेलल अलग है। अब फिर से वही आपको करना क्या है कि इसको फ्रीक्वेंसी को 1 पे लाना है, 1 पे लाएंगे, 1 से जो है स्टार्ट करेंगे और इसको 1K पे सेट किया हुआ है, 1 से स्टार्ट करेंगे और एक कोई एम्पलीट्यूड दे दिया। यहाँ पे हमने 0.1 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, यहाँ पे 100 ओम दिया हुआ है, 100 ओम के आसपास ये है। तो अब आपको सर्किट को ऑन कर लेना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे उसमें देखेंगे यहाँ पे जो है आपको करंट मिल रही है और यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। तो उसके लिए आपको करना है यहाँ पे कि आपने इसको 1 किलो हर्ट्ज़ पे आपने सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे पहला हम लिखेंगे, पहला ये तो पुरानी रीडिंग है, यहाँ पे लिखेंगे 1 किलो हर्ट्ज़ पहले फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 10 तक इसको 1 किलो हर्ट्ज़ पे सेट किया हमने। अब यहाँ पे देखते हैं करंट कितनी मिल रही है। करंट जो है ऑलमोस्ट 4.5 है, यहाँ पे 4.5, तो ये आ गया 4.5 मिली एम्पियर। अब वोल्टेज यहाँ पे कितना है, वोल्टेज यहाँ पे है हमारा 1.7, वोल्टेज हमारा है 1.7। अब इसको 2 पे कर लेते हैं, 2 पे हमने इसको सेट कर लिया। अब 2 पे करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं करंट कितनी है। करंट जो है यहाँ पे लगभग 5 के आसपास है, 5 के आसपास है। और ये जो है आपका, तो यहाँ पे हम इसको 2 पे सेट करते हैं और इसको जो है 5 के आसपास करते हैं। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हमारा 1.7 ही है, तो 1.7 ही लेके चलेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 3 पे सेट कर लेते हैं, यहाँ पे 3 पे। अब 3 पे सेट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे करंट जो है पहले से थोड़ी सी कम हुई है, ये 5 3 8 पे है, 8 5 40, मतलब 4 माइक्रो एम्पियर के आसपास है, 4। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 पे, ये कितना आ गया 4। और यहाँ पे है हमारा ये 7 पे, 1.7 ही रहेगा यहाँ पे, तो 1.7 हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे 4 पे इसको करेंगे। 4 पे करने के बाद यहाँ पे करंट की वैल्यू देखिए 6 पे आ गई है, 6 खाने लगभग है, तो 6 पंजे 30, मतलब 30 मिली एम्पियर है, 3 मिली एम्पियर। यहाँ पे हमने इसको 4 पे किया तो यहाँ पे 3 मिली एम्पियर हो गया। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 1.8 आ गया है, 1.8 के आसपास है, तो ये आ गया आपका 1.8। फिर इसको 5 पे करेंगे हम। 5 पे करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो लगभग 3 इंटरवल के पास है या 2 इंटरवल के पास है, मतलब 2 का मतलब 1 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पे हम 5 पे करेंगे तो 1 मिली एम्पियर, और यहाँ पे जो है 1.8 के आसपास है, तो 1.8 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद 6 पे देखते हैं, इसको हमने 6 पे सेट किया और यहाँ पे करंट जो है लगभग 0.5 के बराबर है और यहाँ पे 1.9 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने 6 पे किया तो इस पे जो है 0.5 के बराबर है और इस पे 1.9 के बराबर है। फिर जो है इसको हमने यहाँ पे 7 पे सेट किया, 7 पे करने के बाद यहाँ पे फिर करंट बढ़ना चालू हो गई। अब जो है ये कितना होगा, 1 2 3 पे है, 3 का मतलब 1.5,
तो ये कितना हो गया, 7 पे जाने के बाद 1.5, और ये जो है हमारे पास जो पोटेंशियल है वो 1.8 है, 1.8। अब इसके बाद फिर जो है इसको हम 8 पे ले जाते हैं, 8 पे ले गए। 8 पे जाने के बाद इसका जो करंट है फिर से बढ़ गया, ये 2.5 हो गया। 5 खाने हैं 2.5, और यहाँ पे जो है 1.8 है, 1.8। तो इसको हमने जब 8 पे किया तो ये 2.5 और ये जो है 1.8 है। ऐसे ही इसका जो है 9 पे जब हम करेंगे तो 9 के साथ यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 6 खाने हो गए, मतलब 3.5, 2.5 मतलब 3 हो गया, ये खाने बढ़ गए तो 3 हो गया, और यहाँ पे 1.8 ही है। यहाँ पे 9 पे जब हमने देखा, 9 पे देखने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं, ये 9 के साथ कितना आ रहा है आपका जो है, ये ऑलमोस्ट ये तो 3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 1.8 ही आ रहा है, 1.8। ऐसे 10 पे देख लेंगे, इसको जो है हम 10 पे देखेंगे। तो 10 पे देखने के बाद यहाँ पे ये हमारा 7 खाने हो गए, 3.5 हो गया, और यहाँ पे जो है 1.7 हो गया। मतलब 10 पे जब हम यहाँ पे निकालेंगे 10 पे, तो ये हो गया आपका 3.5, और यहाँ पे जो है 1.7 हो गया, 1.7। तो ये पूरा 1 से लेकर 10 तक हो चुका है, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक हो चुका है। हमारे पास आई और यहाँ पे एफ़ और करंट दोनों का ग्राफ हमारे पास यहाँ पे बन चुका, 2 टेबल हैं, दोनों का हम ग्राफ बना सकते हैं। तो हम इस ग्राफ को पहले यहाँ पे जो है करंट आई को रखेंगे, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को रखेंगे, और एक में जो है पैरेलल का एक सीरीज़ का, यहाँ पे जो है हम आई रखेंगे, और एक यहाँ पे एफ़ रखेंगे फ्रिक्वेंसी। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अगर जैसे जैसे आपने फ्रिक्वेंसी बढ़ाया वैसे वैसे आपकी जो है ये करंट बढ़ती गई यहाँ पे 5 तक। 5 के बाद जो है क्या हो गया, ये घटने लगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है देखेंगे, ये जो है आपका 6 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है 5 के बाद फिर घटना चालू हो गया। तो ये जो ग्राफ आता है पहले शुरू में 1 पे 0.5 धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये शुरू में ग्राफ जो है धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ इस टाइप का आता है, और बाद में मैक्सिमम होने के बाद फिर घट जाता है। मैक्सिमम 5 के बाद फिर क्या हो गया, घटने लगा। तो ये मैक्सिमम किस पे आया है, मैक्सिमम आप देखेंगे ये 6 पे आया हुआ है, 6 पे 5 आया हुआ है, ये ऐसे 6 पे। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और जब इसमें आएंगे हम, इस पर हम देखेंगे तो 1 पे क्या था आपका, मैक्सिमम था, 1 पे मैक्सिमम था, 2 पे कम हुआ, फिर 3 पे कम हुआ, फिर ऐसे जो है इस तरीके से कम होते होते जो है आपका ये 5, ये 5.5 होना चाहिए, 5.5 से फिर क्या आया, 5 पे आया, फिर 4 पे आया, फिर 3 पे आया, फिर 1 पे आया, फिर 0.5 पे आया, फिर 1.5, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5। मतलब पहले मैक्सिमम था, फिर घटते 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 मिनिमम हुआ है, मिनिमम के बाद फिर बढ़ना चालू हो गया है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा पहले मैक्सिमम बनेगा, मतलब पहले मैक्सिमम, फिर घटते घटते एक मिनिमम आएगा, मिनिमम के बाद फिर मैक्सिमम चला जाएगा। तो जैसे आपने इसको बनाया है वैसे ही इसका उल्टा बनेगा, जस्ट उल्टा बनेगा पैरेलल में। तो यहाँ पे जो है देखेंगे मिनिमम किस पे है, मिनिमम जो है किस पे है, 6 पे है, 6 पे मिनिमम है। यहाँ पे 6 पे क्या था, मैक्सिमम था। ये पैरेलल का है, और ये जो है हमारा सीरीज़ का है, सीरीज़ और पैरेलल। तो दोनों आपस में उल्टा ग्राफ आता है, एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है। तो ये हमारा सर्किट यहाँ पे इस तरीके से हमारा ग्राफ बनाने के बाद ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, ये सीरीज़ के लिए, ये पैरेलल के लिए।